आज का केस आपको कई बातें सिखाने वाला है, जिनमें से प्रमुख बातें इस प्रकार से हैं। पहली बात, कोर्ट पर आपके फाइनल आर्गुमेंट्स का या दूसरे किसी भी आर्गुमेंट्स का कितना असर पड़ता है। दूसरी बात हम जानना चाहेंगे और सीखेंगे कि कोर्ट पर आपके अच्छे क्रॉस एग्जामिनेशन का कितना प्रभाव पड़ता है। तीसरा पॉइंट होगा जो आज हम सीखेंगे और इस वीडियो में प्रमुख रहेगा कि हर क्रिमिनल केस में क्रॉस एग्जामिनेशन ही एकमात्र सहारा होता है। चौथी और अंतिम बात आज की होगी कि यदि क्रॉस एग्जामिनेशन में और आर्ग्यूमेंट्स में कोई अंतर होता है तो कोर्ट इसमें से किस बात को प्रमुखता देता है और किस बात की ओर अधिक झुकना चाहता है। आज के केस के फैक्ट्स हैं कि मृतक 4 अक्टूबर 2007 को रात 9 बजे अपने घर आया। अपनी मां से पूछा कि क्या शिवा उसके लिए इडली दे गया है। मां ने कहा कि नहीं दे गया है। तो मृतक जोर जोर से बोलता हुआ शिवा के घर गया। कुछ देर बाद शोर शराबा सुनकर मृतक की मां व उसका साला, मृतक का साला, आरोपियों के घर की तरफ गए। आरोपी नंबर 2 मणिकंदन वहां पर मौजूद था। आरोपी नंबर 1 शिवा घर के भीतर गया, वहां से दांव लेकर आया। पहले वह दांव मृतक की उंगली पर मारा और फिर उसके गले पर मारा, उसका गला काट दिया। ट्रायल कोर्ट ने दोनों आरोपियों को सेक्शन 302 आईपीसी के लिए दोषी ठहराकर सजा सुना दी। इस सजा को हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दिया और अब दोनों आरोपी हाई कोर्ट के उसी ऑर्डर के विरुद्ध अपील में सुप्रीम कोर्ट आए हैं। हमारा शुरू से ही सवाल था ना कि आर्ग्यूमेंट्स व क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप देखिए खुद कि सुप्रीम कोर्ट के सामने आरोपियों के एडवोकेट ने 3 आर्ग्यूमेंट्स रखे थे। पहला आर्गुमेंट रखा था कि एफआईआर के मुताबिक घटना 10:30 पीएम को रात को 10:30 बजे हुई थी, जबकि पीएम रिपोर्ट के अनुसार मृतक की मृत्यु 7 पीएम से पहले हो चुकी थी। शाम 7 बजे से पहले वो मर चुका था। दूसरा आर्गुमेंट था घटनास्थल पर अनेक चश्मदीद गवाहों की मौजूदगी दिखाई गई है, लेकिन इसके बावजूद प्रोसिक्यूशन ने केवल एक चश्मदीद गवाह यानी कि मृतक की माता की ही गवाही करवाई है, जो कि स्वयं एक इंटरेस्टेड विटनेस है, जिसकी गवाही पर पूरा यकीन नहीं किया जा सकता है। तीसरा आर्गुमेंट था कि वकील साहब ने कहा कि मृतक स्वयं आरोपी के घर गया था और उसने ही झगड़ा भी किया था। मृतक ने आरोपियों को मारपीट के लिए उकसाया था, इसलिए आरोपियों को इस कृत्य के लिए एक्सेप्शन 4 ऑफ सेक्शन 300 आईपीसी का लाभ मिलना चाहिए। आपको याद है ना कि एक्सेप्शन 4 ऑफ 300 आईपीसी क्या होता है? उसको हम कहते हैं सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन। अचानक किसी को भड़काकर उसे हत्या के लिए प्रेरित कर देना। शायद आपको अपने एलएलबी वाले दिन याद आ जाएं, जब आपने केएम नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एआईआर 1962 सुप्रीम कोर्ट 605 वाला केस इसमें पढ़ा था। उस केस में सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन को बहुत मूल रूप से दिखाया और समझाया गया था। हालांकि इस केस में सुप्रीम कोर्ट में जो आरोपियों के वकील साहब थे, उन्होंने नानावटी वाले केस का साइटेशन नहीं दिया था। लेकिन सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन का लाभ आरोपियों को मिलना चाहिए, इस बात पर आरोपियों के वकील साहब ने अनेक केसेस का, अनेक सुप्रीम कोर्ट के पुराने निर्णयों का हवाला दिया था। ये हम आपके सामने दिखा रहे हैं। यदि आप इनको अध्ययन करना चाहते हैं तो पॉज करके वीडियो को आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें सभी में सुप्रीम कोर्ट ने सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन का लाभ आरोपियों को किस आधार पर दिया जाता है, यह समझाया हुआ है। आज के केस का नाम है मणिकंदन वर्सेस स्टेट बाय द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। क्रिमिनल अपील नंबर 1609 ऑफ 2011 थी और उसके साथ ही दूसरे आरोपी की अपील नंबर 407 ऑफ 2019 थी, यानी कि 2 अपीलें थी, जिन्हें जस्टिस अभय एसओ का और जस्टिस पंकज मिठाल की बेंच ने 5 अप्रैल 2024 को, यानी कि बस सबसे कुछ ही दिन पहले डिसाइड किया था। इंडियन लीगल सिस्टम के पास झूठे गवाहों को तोड़ने के
बहुत सारे कानूनी औजार हैं। बिना झूठे गवाहों को तोड़े आप फॉल्स एलिगेशन पर विजय नहीं पा सकते हैं। बाद में जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि झूठे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए। इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाएं। यहां तक आपने केस के फैक्ट्स को देखा और सुप्रीम कोर्ट में आरोपियों के वकील साहिबान द्वारा किए गए आर्गुमेंट्स को भी देखा। अब देखिए कि सुप्रीम कोर्ट इन आर्गुमेंट से कितना प्रभावित हुआ। जब हम सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ते हैं तो इनमें से किसी भी आर्गुमेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा तक नहीं की है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई बनावटी आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने, बल्कि हम तो कहते हैं कि किसी भी कोर्ट के सामने किया जाएगा, तो उस पर कोर्ट द्वारा कोई भी विचार विमर्श नहीं होगा। यदि वकील साहब के आर्गुमेंट्स पर विचार नहीं होगा तो सवाल है कि फिर किस चीज पर विचार होगा। इस केस में विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल के दौरान आरोपियों के वकील साहब द्वारा किए गए क्रॉस एग्जामिनेशन पर गौर किया। उसके भीतर से तथ्यों को खोज कर निकाला। जब यह ट्रायल चल रहा था तो आरोपियों के वकील साहब ने इंडियन लीगल सिस्टम के जैसे एक चतुर सवाल पूछा था। उन्होंने पूछा था, यह बात तो सही है ना कि गवाही से पहले दिन पुलिस आईओ ने आपको यह बताया था कि आपकी गवाही में क्या बोलना है? पुलिस ने आपको यह बात अच्छी तरह से समझा दी थी ना? और PW2 जो कि मृतक की माता थी, उसने अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में जवाब दिया, हाँ समझा दिया था। अगला सवाल वकील साहब ने पूछा, कहां समझाया था? तो वह बोली, पुलिस स्टेशन में समझाया था और यह क्रॉस फाइल में कहीं पर दबा पड़ा हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की निगाह इस पर पड़ चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट में आरोपियों के वकील साहब ने तो इस सवाल को कि गवाहों को क्या समझाया गया था पुलिस के द्वारा, छुआ भी नहीं था। यह सवाल उनके आर्गुमेंट्स में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तेज निगाह ने यह सवाल और उसका जवाब छिपे हुए नहीं रह सके। PW2 मां ने अपने एग्जामिनेशन इन चीफ में कहा था कि मृतक को इस बात पर गुस्सा आया था क्योंकि आरोपी नंबर 1 ने मृतक की पत्नी के बारे में बुरी बुरी बातें बोल दी थी, जबकि पत्नी के बारे में बोली गई बात का जिक्र उसने बयान 161 में कहीं भी नहीं किया था। जब इस केस में ट्रायल चल रहा था तो ट्रायल कोर्ट में विद्वान वकील साहब द्वारा किए जाने वाले क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान PW2 मां ने बताया था कि कल मैं, मेरे पति और दूसरे गवाह लोग हरिद्वार मंगलम पुलिस स्टेशन में गए थे। वहां की पुलिस ने हमको बुलाया था, बुलाकर हमको बताया था कि हमें गवाही कैसे देनी है। PW1 से लेकर PW5 तक की गवाही कोर्ट में 20 नवंबर 2008 को हुई थी और 19 नवंबर 2008 को, यानी कि उससे पहले दिन, गवाही से पहले दिन, उन लोगों को हरिद्वार मंगलम पुलिस स्टेशन में बुला लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट पुलिस अधिकारियों के द्वारा गवाही की बाबत पाठ सिखाए जाने पर बहुत नाराज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बहुत आपत्तिजनक कृत्य है। उधर प्रोसिक्यूशन ने भी इस बाबत कोई री एग्जामिनेशन किसी भी गवाह का नहीं करवाया था। आपको याद होगा, जब किसी गवाह की गवाही में कुछ आपत्तिजनक बात कही जाती है तो उसके स्पष्टीकरण हेतु गवाह को बुलाने वाली पार्टी उस गवाह को दोबारा से बुलाती है, दोबारा उसका एग्जामिनेशन होता है, जिसे हम री एग्जामिनेशन कहते हैं। स्वयं पुलिस आईओ ने भी जब वह अपनी गवाही के लिए इस केस में आया था तो इस सिखाए जाने के आरोप पर कुछ भी नहीं बताया था कि उसने सिखाया या नहीं सिखाया। ऐसा कोई आरोप पुलिस आईओ ने स्पष्टीकरण नहीं दिया था। इन सारी बातों को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें लगता है कि अब उस लाइन पर सोचना होगा कोर्ट को कि इस केस के पहले 5 गवाह सिखा पढ़ा कर लाए गए गवाह थे। उन्हें एक दिन पहले पुलिस स्टेशन में गवाही के बारे में सिखाया गया था और यह स्तब्ध कर देने वाली बात है। यह पुलिस द्वारा
कानूनी मशीनरी के दुरुपयोग को दिखाता है। हम चकित हैं कि ना तो ट्रायल कोर्ट ने और ना ही हाई कोर्ट ने इस बात पर गौर किया है कि गवाहों को सिखा कर लाया गया था। उनकी गवाही सिखाई हुई गवाही थी। वे दोनों कोर्ट तो आरोपियों को सजा सुनाते चले गए। इसमें पूरे प्रोसिक्यूशन केस की सत्यता पर संदेह पैदा होता है। इसमें सच्चाई के बजाय सिखाई अधिक है। इस संदेह का लाभ आरोपियों को मिलना ही चाहिए। पहले ही ये आरोपी लगभग 10 साल जेल में काट चुके हैं, इसलिए इनको अब हम बरी कर रहे हैं और इन आरोपियों को बरी किया जाता है। साथ ही तमिलनाडु के डीजीपी को आदेश दिया जाता है कि गवाहों की इस सिखाई पढ़ाई में दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाए। इस तरह इस केस में तब जाकर पूरा न्याय हो पाएगा। अब अंत में आपने इस केस में देख लिया है कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट द्वारा बेहतरीन लीगल आर्गुमेंट्स के बावजूद भी आरोपियों की जान इस बात से बच पाई जो उनके ट्रायल के दौरान ट्रायल कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन में उनके वकील साहब ने पूछा था। आप सबको यह जान और समझ लेना चाहिए कि जो भी बेगुनाही आरोपी को कोर्ट के सामने दिखानी और साबित करनी चाहिए। आप में से सभी आरोपियों के पास अनेक प्रकार की डिफेंसेस होती हैं कि इन आधारों पर हम दोषी नहीं हैं, तो वे सारी की सारी आपको केवल आर्गुमेंट्स में नहीं दिखानी है। वे सारी की सारी बातें आपको अपने क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान सिद्ध करनी है, साबित करनी है, वरना तो कोर्ट उनको नहीं सुनेगा। और यह काम केवल क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा ही किया जा सकता है। इसलिए क्रॉस में ऐसे वकील साहब को एंगेज करें, ऐसे वकील साहब से क्रॉस करवाएं जो आपकी बात को लाकर कोर्ट के सामने फाइल के पटल के ऊपर सिद्ध कर सकता हो, आपको बचा सकता हो। इस क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा स्थापित सत्य के अलावा बाकी तो सब दिल बहलाने के ख्याल हैं। इंडियन लीगल सिस्टम अपने यंग एडवोकेट कोलीग्स की सहायता करता है। यदि किसी कारण से वे क्रॉस तैयार नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी सहायता की जाती है। उनका क्रॉस तैयार करवाया जाता है। क्रॉस करने के दौरान किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निगाह रखें और कैसे रखें, उन एडवोकेट्स को यह सिखाया जाता है। किस स्टेज पर क्या करें ताकि वे अपने काम में सफल हों, यह बताया जाता है। हर राज्य में अनेकों एडवोकेट मित्र इस तरीके से बहुत सफलता पा रहे हैं। केस को जीतने की नींव कोर्ट में चार्जशीट आने के दिन से ही रख दी जाती है। जिनमें सफल होने का जुनून है वे एडवोकेट मित्र हमारे अनुभव से एडवोकेसी के दांव पेंच सीखकर स्वयं सफल हो सकते हैं। महत्वपूर्ण बातों के लिए अपनी सरल भाषा में हमारी वेबसाइट को पढ़ें। संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिया गया है। सामने दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजें, मेंबर बनें और सफल एडवोकेट हो जाएं।